Welcome to all of you once again in learning classes Blue Bells और ग्रीन एकेडमी ताजपुर बहराइच। सिंटेक्स पार्ट 4 आप लोगों के सामने आ गया है। एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आप लोगों का, बस ध्यान से देखिए इसको, अपना ध्यान कहीं अलग मत भटकाइए, पूरा कंसंट्रेशन अपना दीजिए इसको और देखिएगा कितनी आसानी से एक एक सेंटेंस का आप करेक्शन कर देते हैं। यहाँ आर्टिकल या एंडा का मतलब ये नहीं कि एंडा पढ़ाने जा रहे हैं, ओके, क्योंकि पार्टिकल्स हम पढ़ा चुके हैं। यहां पर ये बताएंगे कि आर्टिकल्स का करेक्शन सेंटेंस में कैसे होता है। ओके, ध्यान देना। आर्टिकल्स का यूज कहां पर करते हैं? आर्टिकल ये एंड द, किसी द, खासकर द की जब बात करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाने के लिए द का यूज करते हैं। ओके, बस इसी फैक्ट को लेकर चलना। देखिए आगे, द कैप्टन, अगर इसके आगे भी द कैप्टन लगा है, सॉरी ये कैप्टन, द कैप्टन एंड द ग्रेट प्लेयर, अगर यहां भी द लगा हुआ है, ग्रेट प्लेयर यानी ये कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यहां द कैप्टन कोई दूसरा व्यक्ति, द लगा है, द कैप्टन ये समझ लो कोई दूसरा व्यक्ति है, द ग्रेट प्लेयर, द इसके आगे लगा है, समझ लो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा विशेष व्यक्ति। ओके, तो अब यहां पे आप समझ सकते हैं, जब यहां पे दो नाउन, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा ना। तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या लगाएंगे? हमने बताया ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब, वही चीज लगाना है। ओके, तो यहां इसके हिसाब से तो आपका क्या हो जाएगा, ये इस गलत हो जाएगा, आर सही। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे देखिए द यूज किया गया, और जब द दोबारा जो यूज होता है किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष स्थान के लिए, तो वो अलग अलग स्थान होते हैं। अब देखिए दोनों का यूज कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा। द कैप्टन अगर आप यहां लिख रहे हैं द कैप्टन, एंड अब यहां से द अगर हटा दें और लिख दें ग्रेट प्लेयर, तब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, द कैप्टन एंड ग्रेट प्लेयर, यानी कप्तान और महान खिलाड़ी। अब वहां पे हो जाएगा इज कमिंग, इज कमिंग इन कपिल शर्मा शो। ओके, कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा एक शो है, इसके आगे आप द लगा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, हम यहाँ पे वर्ब और उस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो द इज यहां पे लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि आप देखिए ये दोनों, द कैप्टन, जब द हटा देते हैं तो द कैप्टन और ये जो ग्रेट प्लेयर है, हमने बताया था कोई जब पार्ट एंड पार्सल हो, पार्ट एंड पार्सल हो मीन्स अभिन्न अंग, अभिन्न अंग, जब कोई भी एक दूसरे का अभिन्न अंग होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कर्ड, इस तरीके से सॉरी राइस एंड दाल, इस तरीके से जब कोई अभिन्न अंग हो तो अभिन्न अंग मिलकर सिर्फ एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जब दोनों अभिन्न अंग हो गए, जब एक ही बात कर रहे हैं, द कैप्टन एंड ग्रेट प्लेयर, यानी कप्तान और एक महान खिलाड़ी, एक महान खिलाड़ी, यहां पर कैप्टन को ही बताया गया, लेकिन अगर द लगा देंगे उसके आगे तो दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। तो जब एक ही व्यक्ति हुआ तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, उम्मीद है कि फैक्ट जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उसी का हमने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। हमने कहा अगर द लगा हुआ है, द डायरेक्टर, ओके, एंड द प्रोड्यूसर, अगर द प्रोड्यूसर लगा समझ लो ये कोई दूसरे व्यक्ति है, द डायरेक्टर लगा ये कोई दूसरे व्यक्ति, और एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये मिलकर क्या हुए? प्लूरल हुए, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, यानी यहाँ पे आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। ओके, लेकिन कभी कभी क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक ही होते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर यहां से द हटा दिया जाए, ओके, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, यानी खुद डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी है, इज गोइंग टू सेलिब्रेट द फिल्मफेयर अवार्ड। फिल्मफेयर अवार्ड होता है जिसमें लोगों को अच्छे अभिनय करने के लिए, अच्छे संगीत गाने के लिए, मतलब कुल मिलाकर उनको अवार्ड मतलब जो है पुरस्कृत किया जाता है। ओके, तो यहां पर जब डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक ही हो गए, ये दोनों पार्ट एंड पार्सल हो गए, पार्ट एंड पार्सल हो गए,
यानी कहने का मतलब जब अभिन्न अंग हो गए तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब क्या होगा? तब सिंगुलर होगा, तब यहाँ पे आपका आर गलत हो जाएगा और इज सही हो जाएगा। उम्मीद है ये फैक्ट्स आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ की ओर बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे पहले ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज लिखा है एंड। इसके यूज के बाद वर्ब प्लूरल हो जाता है, यानी किसी को भी एंड के साथ जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट वैसे प्लूरल हो जाएगा, राम एंड श्याम, ही एंड शी। कुल मिला के एंड के साथ अगर किसी को जोड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। लेकिन उसमें एक शर्त और रखी है, लेकिन पार्ट एंड पार्शल अभिन्न अंग ना हो। कैसे? दोनों का एग्जांपल हम दिए नीचे, ध्यान से देखिएगा। ओके, मोहन एंड सोहन, ये दो नाउन हो गए। ओके, और दोनों नाउन क्या हो गए? यानी एक मोहन और एक सोहन, दो व्यक्ति हो गए। दो व्यक्ति यानी प्लूरल हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी क्या, अगर यहाँ पे हैज लगाना है, हैज हैव लगाना है, तो आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, क्योंकि हैव प्लूरल के साथ यूज होता है और हैज सिंगुलर के साथ, तो हैज यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, मोहन एंड सोहन हैव ब्रोकन द रूल्स। मोहन और सोहन ने रूल्स को तोड़ा, ठीक, तोड़ दिया। माई वाइफ एंड, वही दूसरा एग्जाम्पल देखना, माई वाइफ एंड माई लाइफ। अब बताइए, वाइफ को ही तो लाइफ बोल रहे हैं। अब वाइफ को लाइफ बोलेंगे तो ये पार्ट एंड पार्सल हुआ कि नहीं हुआ? पार्ट एंड पार्सल हुआ कि नहीं हुआ? और जब पार्ट पार्सल है मतलब अभिन्न अंग है, और जब कोई अभिन्न अंग है यानी उसकी पत्नी और उसका जीवन, यानी उसकी पत्नी ही उसका जीवन है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज कम टू होम। तो यहाँ पे हैज में से आपको यूज करना है हैज और हैव। आप जानते हैं हैव प्लूरल के साथ यूज होता है और हैज सिंगुलर के। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया होगा। ओके, उम्मीद है कि ये भी जो कंसेप्ट है आपको ढंग से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। नाइदर नॉर आइदर और। नाइदर नॉर आइदर और के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो वर्ब के सबसे नियर होगा, वर्ब के जो सबसे पास में सब्जेक्ट होगा, ओके, के अनुसार वर्ब का यूज होगा। अब उसी के अनुसार वर्ब का यूज, देखिए कैसे, मैंने एग्जांपल दिया है, आइदर माई फ्रेंड्स। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ओके, लेकिन हमें यहां से कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना माई अंकल, यहां मेरे एक अंकल की बात हो रही है ना, वाज एवर डिसऑनेस्ट, बेईमान थे, ओके। तो यहाँ पे यानी सब्जेक्ट आपका क्या माना जाएगा? यहाँ सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब था, ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो हमें यहां से नहीं मतलब, हमें देखना है वर्ब के जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट हो उसको देखेंगे, ओके। इसी तरीके से देखा, नाइदर द स्टूडेंट, ना तो विद्यार्थी, नॉर ना तो टीचर्स, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कॉज, इस कारण के मतलब जो है जिम्मेदार है। अब यहां पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? हमने बताया कि वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट हो, नियरेस्ट क्या है? टीचर्स। अब यहां देख रहे हैं ये सिंगुलर है, हमें यहां से इससे मतलब नहीं। नियरेस्ट क्या है? वर्ब के नियरेस्ट क्या है? टीचर्स, और टीचर्स क्या है? प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी यहाँ पे आर लगेगा, इज गलत हो जाएगा, ओके। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको ढंग से समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, अगर एक एक करके दिखाए, ओके, तो वर्ब सिंगुलर होगा। एक करके दिखाए, एक करके दिखाए यानी समूह में दिखाए, ठीक है। लेकिन अलग अलग दिखाने पर वर्ब प्लूरल होगा। जानिए कैसे, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द आर्मी, अब देखिए यहां पे आर्मी पूरा समूह दिखा रहा है, क्या है? डिसिप्लिन है,
यानी पूरी आर्मी जो है वो डिसिप्लिन है, यहाँ पे इज लगाएंगे क्योंकि पूरे समूह को बता रहा है कि डिसिप्लिन है। ओके, लेकिन अगर कहें कि आर्मी अपना पोजीशन ले रही है, तो पोजीशन ले रहे हैं तो मतलब हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पोजीशन लेकर और वहां से दुश्मनों को एम करेगा, अपना टारगेट करेगा वहां से। ठीक, तो वहां पे अलग अलग हो जाए, यानी यहाँ पर आप अलग अलग दिखा रहे हैं, यहाँ पे आग लगेगा। ओके, तो ऐसे ही बहुत ढेर सारे एग्जांपल, लेकिन इतनी छोटी वीडियोस में इतने सारे एग्जांपल्स नहीं दिए जा सकते हैं, तो एक एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, और इस छोटे छोटे एग्जांपल से आप जो है अपना पूरी तैयारी कर सकते हैं उसके माध्यम से। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ देखिए, सिर्फ मैंने कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे शूज है, ट्राउजर्स है, सीजर्स है, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही होते हैं, तो इनके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा। देखिए कैसे, द शूज इज आर बीइंग सोल्ड, तो शूज अगर यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे लिखेंगे आर, शूज आर बीइंग सोल्ड, क्योंकि हमने बताया ना कि शूज हैं, ट्राउजर्स हैं, सीजर्स हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही होते हैं, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। लेकिन सब में कंसेप्ट है, सब में फैक्ट्स हैं और जो आपके लिए जानने जरूरी है। लेकिन लगा है, तो लेकिन का मतलब जानिए, ये पेयर ऑफ शूज, दुकान में कहे एक जोड़ी जो है जूता वो गायब है, नहीं मिल रहा है, मिसिंग है। ठीक, तो ये पेयर ऑफ शूज अगर एक जोड़ी करके आएगा तो एक सब्जेक्ट दिखाएगा, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये पेयर ऑफ शूज आए, ये पेयर ऑफ ट्राउजर आए, ये पेयर ऑफ सीजर, अगर ये पेयर ऑफ करके आ रहा है, ये पेयर यानी एक जोड़ी अगर करके कोई चीज दिखा रहा है, तो वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज सही है, यहाँ पे आर सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने बताया कि ये सब प्लूरल में ही होते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल रखा है, शूज आर बीइंग सोल्ड, बेचे जा रहे हैं, ये पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता इज मिसिंग, गायब है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं आर मिस होता है या। ओके, रोहन और रितेश, रोहन या रितेश, आप बताइए यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट छूट गया कहीं भी अगर आपके दिमाग से निकल गया तो वहीं पर गलती कर देंगे आप। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कह रहे हैं सर दो नाउन आए, तो वहां पे दो नाउन मिलकर सब्जेक्ट को क्या बनाते, प्लूरल बनाते, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। लेकिन यहाँ पे दो नाउन आ तो रहे हैं, रोहन और रितेश आ तो रहे, लेकिन देखिए आर लगा हुआ है और इसका सेंटेंस का सेंस क्या बता रहा है, रोहन और रितेश, रोहन या फिर रितेश, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे वो रोहन हो या रितेश हो। जब बात एक व्यक्ति की होगी तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो वर्ब सिंगुलर यानी हैज और वर्ब प्लूरल यानी हैव गलत हो जाएगा। ओके, कहीं भी और करके आ रहा है अगर ऐसे में, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, यहां देखिए ही आर हिज फ्रेंड, या वो या उसके मित्र, उसका एक मित्र जो है झूठ बोल रहा है। आप बताइए यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा। यहां मानते हैं दो नाउन है, लेकिन बात में एक ही की हो रही है, वह या उसका मित्र, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो वर्ब सिंगुलर होगा कि नहीं होगा। आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, आर गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी जा रही है, तो पार्ट 4 में, सिंटेक्स के पार्ट 4 में बस इतना ही। अगला बहुत कुछ लेकर आएंगे पार्ट 5 में, तो पार्ट 5 देखना ना भूलें। एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, यानी आपके टेक्स्ट बुक में ग्रामर में करेक्शन से संबंधित लगभग कुछ बचेगा ही नहीं जो मैं आपको बताऊं ना। और एक बार अगर आप इसको पढ़े रहेंगे ना और आपको बुक मिल गई, फटाफट टिक करते चले जाएंगे और बड़ा मजा आएगा कि हाँ सर ये हमको पता है, ऐसे यहाँ पे ये होता है, टिक करेंगे, बहुत आनंद आएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।